स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 रिलीज हुई है, जिसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताई है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया इज लाइकली टू सरपास द चाइनीज पॉपुलेशन बाई 2023 इटसेल्फ। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बताया है, यानी कि भारत आने वाले साल में सबसे पॉपुलेटेड देश बनेगा पूरे विश्व का, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे इस यूएन रिपोर्ट के बारे में और पॉपुलेशन की डायनामिक्स को समझेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन की डायनामिक्स को समझेंगे। इंडिया के ऊपर भी हम लोग फोकस जरूर करेंगे। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन, क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉपुलेशन डायनामिक्स। इनफैक्ट डिस्कशन हम लोग एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। According to the recent United Nations World Population Prospect Report 2022, India is going to be the most populous nation in the world by 2023 itself. Now, in light of this observation, discuss the population dynamics of the world with a special focus on India. इसके अलावा इस सवाल का दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, ऑल्सो हाईलाइट द कोर पॉलिसी इशूज दैट कन्फ्रंट द पॉलिसी मेकर्स, दैट विल कन्फ्रंट द पॉलिसी मेकर्स इन द अपकमिंग डेकेड्स। अब ये बहुत जरूरी एक सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी पॉपुलेशन डायनामिक्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी हम लोग सेंसस जारी करते हैं, हर 10 साल में सेंसस आता है। पिछला सेंसस 2011 में आया था, 2021 में सेंसस आना था, लेकिन अब जानते हैं कोविड-19 की वजह से सेंसस 2021 हैज़ बीन डिलेड। तो कुछ आने वाले समय में हम लोग सेंसस 2021 का डेटा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं? क्यों हम लोग पॉपुलेशन की डायनामिक्स, पॉपुलेशन की स्टडीज करते हैं? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को इससे काफ़ी मदद मिलती है। फॉर इंस्टेंस, अब हमें पता चल गया कि कल को हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ हो जाएगी, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कितने रिसोर्सेस लगते हैं, किस तरह की हमारी पॉपुलेशन की डायनामिक्स है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यंग लोग बहुत ज़्यादा है क्या, बच्चे बहुत ज़्यादा है क्या, ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा है क्या, और उस जगह पे उस स्पेसिफिक चीज़ पे हम लोग पॉलिसी फोकस कर सकते हैं। देश में पॉवर्टी कितनी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है बाय अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डायनामिक्स, जिसकी वजह से हम लोग टारगेटेड इंटरवेंशंस, टारगेटेड पॉलिसीज ला सकते हैं। और अल्टीमेटली आपका काम यही है। ऑफ कोर्स, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब आप सिविल सर्विसेज में जाओगे तो आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करोगे, लेकिन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी प्लानिंग में भी आपका बहुत बड़ा योगदान जरूर रहता है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये जो सवाल मैंने पूछा है, इसके प्रति आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर राइटिंग द आंसर टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, लाइव बैच शुरू हो चुका है 11 जुलाई से। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, कुछ ही दिनों में कंप्लीट क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे ये क्लासेस चलेंगी। और अब जानते हैं कि स्टडी IQ फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज नीड्स। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम में आपको MCQ बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। इसी प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मैं कहूँगा USP है 1-to-1 मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1-to-1 मेंटरशिप में आप अपने सारे जो भी एकेडमिक डाउट्स है, नॉन एकेडमिक डाउट्स है, वो क्लियर करा सकते हैं हमारे मेंटर से। इसके अलावा देयर वुड बी ग्रुप मेंटरशिप और ज्ञानवाणी सेशंस, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स से इंटरेक्शन कर पाओगे, उनके एक्सपीरियंस को समझ पाओगे, विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू। ध्यान रखिएगा कि न्यू एडमिशंस विल क्लोज बाय 20 जुलाई 2022। लाइव क्लासेस स्टार्टिंग 8 AM, केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल कीजिए। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स आपको, जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए, उसके अलावा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आपको इसमें आएगी। इसका एंटायर कॉस्ट होगा केवल 18,999। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फैकल्टी कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव व्हेन यू चेक आउट फॉर द कोर्स।
फॉर दिस प्राइस यू विल गेट द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाइव फाउंडेशन बैच, जहां पे आपकी 10 महीने की कोचिंग होगी या फिर 10 महीने की गाइडेंस मिलेगी, 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। देर किस बात की है, एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा हो रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, पूरे विश्व की पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच जाएगी अप्रोक्सीमेटली नवंबर 15, 2022 तक। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि नवंबर 15, 2022 को 8 बिलियन बेबी बॉर्न हो सकता है इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन पहुंचने वाली है 8 बिलियन, यानी कि 800 करोड़, राइट। इस 800 करोड़ में अगर हम लोग इंडिया और चाइना को हटा दें, बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाती है इंडिया चाइना की, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अराउंड 500 करोड़ पॉपुलेशन, राइट। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये बताती है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स अंडर द यूएन पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो पॉपुलेशन है, अभी फिलहाल ये रिपोर्ट बताती है कि दिस सिंस 1950 अभी तक की स्लोएस्ट ग्रोथ रेट हो रही है, यानी कि द ग्रोथ रेट हैज फॉलन बाय 1%, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है, 1% फॉल हुई है 1950 से अभी तक। अगर हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी लें, सबसे पहले रिपोर्ट कौन बनाता है, मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन। ये पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हर 2 साल में रिलीज करते हैं, 1951 से ये हो रहा है। कैसे ये लोग करते हैं डेटा कलेक्ट, देखिए नेशनल डेटा के ऊपर ये रिलाई करते हैं और अपने एक्स्ट्रापोलेशन इनके मॉडलिंग जरूर होते हैं। दे डू टेक इनटू अकाउंट द रिलीज डेटा, जो भी नेशनल डेटा रिलीज होता है, जिस किसी देश का फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ, मोर्टेलिटी से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल माइग्रेशन से जुड़ा हुआ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सारी चीज़ों को ये लोग कोलेक्ट करके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो इस साल की इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आई हुई है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, अभी भी ग्रो होने वाली है, आने वाले दशकों में भी इट इज गोइंग टू ग्रो। ऑल्दो आपको ये जानना है कि 1950 से अभी तक, यानी कि पिछले 70 सालों में ग्रोथ रेट कम हुई है, यानी कि ग्रोथ रेट मतलब अगर हम लोग पहले 10% ग्रोथ रेट से राइज हो रहे थे, तो अभी 9% ग्रोथ रेट से राइज हो रहे हैं। अगेन दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर, प्लीज डू नॉट हार्प ऑन दिस 9% बिकॉज दिस जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि ग्रोथ रेट कम हुई है, एब्सोल्यूट नंबर में पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है। नवंबर 15, 2022 तक हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 8 बिलियन तक। 2030 तक 8.5 बिलियन पहुंचेगी। यू कैन सी द ग्राफ हियर, द ग्रोथ रेट इज गोइंग डाउन बट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल गोइंग अप। और 2100 तक बाय 2100 यानी कि आने वाले 78 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 10 बिलियन पॉपुलेशन हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑल्दो इस रिपोर्ट ने बताया कि 2080 से लेकर 2100 तक पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेबलाइज रहेगी, 10 बिलियन के आसपास 2080 से हमारी पॉपुलेशन रहेगी, टिल 2100 इट वुड रीच टू 10.4 बिलियन, ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर जब पॉपुलेशन राइज हो रही है, किस रीजन से राइज हो रही है? इज इट इंडिया, इज इट चाइना और इज इट सम अदर कंट्री? अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ इन एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाली है इन द 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अफ्रीका। अगर आप इस पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का ग्राफ देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे ये जो ग्रीन लाइन है नीचे वाली, पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेबल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओशियाना की बेसिकली। इसके अलावा अगर हम लोग ये जो रेड लाइन की बात करें, रेड लाइन भी मोस्टली स्टेबल है, आपको दिखेगी, दिस इज यूरोप एंड नदर्न अमेरिका, तो इनकी पॉपुलेशन मोस्टली स्टेबल है। इनफैक्ट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी हम लोग कह सकते हैं इन द डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज्यादा ऐड होने वाली है फ्रॉम द सब सहारन अफ्रीका, फ्रॉम द नदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका एंड फ्रॉम सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। ये रिपोर्ट बताती है कि 8 देश हैं जहां पे एब्सोल्यूट नंबर्स में पॉपुलेशन ये लोग ऐड करने वाले हैं 2050 तक।
उनमें इंडिया भी आता है, देयर इज इंडिया, देयर इज पाकिस्तान हु आर गोइंग टू एब्सोल्युटली ऐड द नंबर्स। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तंजानिया भी है, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री फिलीपींस विच इज गोइंग टू ऐड टू द एब्सोल्यूट नंबर्स। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन एज अ वर्ल्ड एज अ होल वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, लेकिन आपको ये जानना है ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे विश्व की हम लोग स्टेबलाइज करने की दिशा की तरफ जा रहे हैं। 2.1 होती है रिप्लेसमेंट रेशियो TFR, तो हम लोग उसकी तरफ जरूर चल रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अभी भी ऐड हो रहा है। और ये जो एब्सोल्यूट नंबर ऐड हो रहा है ये प्रिडोमिनेटली आपको हो रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से। उसमें ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान भी एब्सोल्यूट नंबर्स में ऐड कर ही रहे, राइट। अगर हम लोग आने वाले सालों में देखें कि रैंकिंग कैसे बदलने वाली है, देखिए 1990 में सबसे पहला रैंक था चाइना का, दूसरा इंडिया का, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, राइट। 1990 में चाइना की पॉपुलेशन थी 114 करोड़, इंडिया की 86 करोड़ थी, यूएसए वॉज समवेयर अराउंड 26 करोड़, और 2022 में चाइना की पॉपुलेशन बताई जा रही है 142 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन बताई जा रही है 141 करोड़, और 2050 तक ये रैंकिंग बदल जाएगी। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के अनुसार तो अगले ही साल 2023 में ही ये रैंक स्वैप हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट पायदान पे पहुंच जाएगा इंडिया, विच वुड बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन। इसके अलावा आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रैंक 2050 तक बहुत बढ़ने वाला है, इथियोपिया का बढ़ने वाला है, नाइजीरिया का बढ़ने वाला है, तो अफ्रीकन कंट्रीज आर गोइंग टू ऐड एब्सोल्युटली टू द पॉपुलेशन। अब अगर अफ्रीका और ये जो देश है जैसे इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज से अगर वो पॉपुलेशन में एब्सोल्युटली ऐड कर रहे हैं, तो डेवलप कंट्रीज का क्या हो रहा है? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेवलप कंट्रीज? देखिए इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो हाई इनकम कंट्रीज है, यानी कि डेवलप कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी एब्सोल्यूट नंबर पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो हो रही है, फिर पॉपुलेशन नंबर्स कैसे ये लोग मेंटेन रख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। अगर आप देखो यहाँ पे हाई इनकम कंट्रीज का ग्राफ, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर द नेचुरल चेंज इज एक्चुअली गोइंग डाउन, यानी कि वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लेकिन माइग्रेशन की वजह से ये लोग धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि आने वाले कई दशकों में माइग्रेशन इज गोइंग टू बी द सोल ड्राइवर, आई एम रिपीटिंग, फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज माइग्रेशन इज गोइंग टू बी द सोल ड्राइवर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी के चलते आपने कई सारी खबरें देखी होंगी, कनाडा ने गोल्डन वीज़ा के रूल्स ओपन कर दिए हैं, यानी कि लोगों को काफ़ी आसानी से कनाडा में एंट्री मिलेगी, यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिलेगी। पिछले 2 सालों में कोविड-19 के चलते बॉर्डर्स वर क्लोज, लेकिन अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले 6 महीनों में या फिर पिछले 1 साल में कि धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग पीपल एट अ वेरी फास्टर रेट बिकॉज दे नीड वर्क फोर्स। और माइग्रेशन इन हाई इनकम कंट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ देयर, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ वहां पे नहीं हो रही। इसीलिए यहां पे जो कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में देयर इज अ फेनोमेना व्हिच इज गोइंग ऑन, इट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक विंटर, यानी कि डेमोग्राफी के पर्सपेक्टिव से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो पॉपुलेशन है वो भी एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि ओल्ड एज बेस्ड पॉपुलेशन है। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पूरे विश्व स्तर पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे विश्व की धीरे धीरे डाउन तो हो ही रही है। अगर आप देखिए दिस इज द वर्ल्ड एवरेज फ्रॉम 1950 इट हैज कम डाउन फ्रॉम 5, आज हम लोग 2 और 3 के बीच में हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाई 2080 तक हम लोग 2.1 पूरे विश्व के लिए 2.1 फर्टिलिटी रेट अचीव कर लेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी कि एक तरफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है, लेकिन 2080 तक हम लोग धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ जरूर देखने वाले हैं। अब एक तरफ TFR is going down, but on the other side we can see life expectancy at birth is slowly and steadily increasing everywhere. Although सबसे एबिस्मल या फिर सबसे बुरा नंबर है आपको अफ्रीकन रीजन्स में दिखेगा, सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको अफ्रीकन रीजन में दिखेगी 1950 से, बट अगर 2020 तक आप देखें धीरे धीरे वहां पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जिसके चलते हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में पॉपुलेशन ऐड करने वाले हैं, राइट। अब अगर आप देखें ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि देयर इज अ सस्टेन ड्रॉप इन फर्टिलिटी रेट।
एंड देयर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन 25 से 64 साल के लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, स्पेशली अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में, नदर्न अफ्रीका में, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, विच विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ। इसी को हम लोग नाम देते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपने इस टर्म को जरूर सुना होगा कि डेमोग्राफी की वजह से जो हमें फायदा मिल सकता है, जो डिविडेंड मिल सकता है, उसके रेंज में ही है अभी फिलहाल इंडिया। लेकिन एक बुरी चीज भी है। अब ये बुरी चीज क्या है? पूरे विश्व स्तर पे क्योंकि टीएफआर डाउन हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अगर विश्व स्तर पे हम लोग देखें तो ओल्ड एज या फिर एल्डरली पर्सन जो हम लोग कहते हैं 60 ईयर्स के अबो या फिर 65 ईयर्स के अबो जो पॉपुलेशन है, उनका नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, 10% नंबर है अभी फिलहाल 2022 में, 2050 तक ये 16% हो जाएगा। और अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट स्तर पे पकड़े बच्चों का पॉपुलेशन 19 to 20%, तो बच्चे और बूढ़े मिलाकर दे वुड मेक अप टू अराउंड 35% पॉपुलेशन, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। तो बेसिकली इनका जो देखभाल किसे करना पड़ेगा? दैट वुड बी ऑन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। आपने देखा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन डेवलप कंट्रीज में कम हो रहा है, इसीलिए दे आर ओपनिंग देयर बॉर्डर्स। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इंडिया के बारे में। अब देखिए इंडिया की पर्सपेक्टिव में ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट हमें बता चुकी है कि इंडिया अगले ही साल 2023 में ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेगी। इंडिया की पॉपुलेशन अभी फिलहाल इट स्टैंड्स एट 141 करोड़ एंड चाइना 142 करोड़। हम लोग अगले ही साल चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अगर हम लोग बात करें, अभी भी जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे गिर रहा है, यानी कि टीएफआर इज गोइंग डाउन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग अप। बाय 2060 अप्रोक्सीमेटली 2060 तक हम लोग पॉपुलेशन ऐड करते ही रहेंगे। 2060 के बाद इंडिया में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद शायद कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हम लोग देख सकते हैं 2060 के बाद। लेकिन एक गुड न्यूज इंडिया के लिए क्या है? अभी फिलहाल हमारी पॉपुलेशन की डायनामिक्स अगर आप देखोगे 25 to 64, राइट, 25 to 64 का ग्राफ अभी भी इंडिया में बढ़ रहा है। 2050 तक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 2050 तक इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन रहेगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यंग पॉपुलेशन का यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का डिक्लाइन आप यहां पे देख सकते हो, और जो एज पॉपुलेशन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज इन इंडिया आफ्टर 2050, यानी कि 2060, 2070, 2080 में हम लोग भी ओल्ड एज या फिर एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ऐड करने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ पॉपुलेशन वाइज ये बताया गया कि इंडिया इज गोइंग टू बीट चाइना द वेरी नेक्स्ट ईयर। अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, सर हम लोग किस हद तक इस डेटा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? देखिए अभी तक 2021 का सेंसस तो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो ट्रेंड्स बता चुके हैं अभी तक, प्रोजेक्शंस आर एक्चुअली लोअर देन यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शंस। अब यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि इंडिया का 2022 में पॉपुलेशन 141 करोड़ के आसपास है, बट इंडियन प्रोजेक्शन इज मच लोअर। जब भी नंबर्स आएंगे तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे उस चीज पे। 130 से 140 करोड़ के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन का एस्टिमेट या फिर फोरकास्ट है इस पर्टिकुलर सेंसस में। देखिए ये तो बात पक्की है कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक चाइना, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जो 2023 बताया है इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ जाता है। प्रोबेबली इन द नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू इयर्स वी विल श्योरली ओवरटेक, बट 2023 माइट नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। ये एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि 2023 वो साल शायद ना हो, आने वाले सालों में हम लोग जरूर चाइना को बीट करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव। अब ये था इस रिपोर्ट का हाईलाइट। अब हम लोग बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसी मेकिंग। व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ दिस डेटा? सबसे पहला सवाल हमारे पास ये रह जाता है कि इज द माल्थूसियन प्रेडिक्शन इनकरेक्ट? अगर आपने थॉमस माल्थूस का नाम सुना है, एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे थॉमस माल्थूस ने एक डूम्सडे प्रेडिक्शन किया था। डूम्सडे प्रेडिक्शन मतलब उन्होंने पॉपुलेशन की स्टडी करके बताया कि हमारी यानी कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन इस स्तर पे बढ़ रही है कि वो अनसस्टेनेबल लेवल पे है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, फूड क्राइसिस आगे चल के बढ़ जाएगी, जिसके चलते पॉपुलेशन घट जाएगी एंड वी विल ऑल बी डूम्ड राइट इन फ्यूचर। दैट वाज द बेसिक प्रेडिक्शन कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। लेकिन हम लोगों ने देखा है स्पेशली इन फ्रॉम 1950s टू 2000 से लेकर भी 2022 तक भी हम लोगों ने देखा है पॉपुलेशन हम लोग इंक्रीज तो कर ही रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ हम लोगों ने हमारी प्रोडक्टिविटी या फिर यील्ड इसको भी इंक्रीज किया है। ऑफकोर्स
अभी भी पूरे विश्व में प्रॉब्लम्स जरूर है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हंगर की प्रॉब्लम है, फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर भी हम लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन द ह्यूमैनिटी इज स्टिल सर्वाइविंग टू लार्ज एक्सटेंट. माल्थूसियन प्रेडिक्शन हैज कम रॉन्ग बिकॉज समवेयर थॉमस माल्थूस ने इग्नोर कर दिया ह्यूमन पोटेंशियल को, ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी पोटेंशियल, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल. तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल बन जाता है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या पॉपुलेशन हमारे लिए लायबिलिटी रहेगी या फिर एसेट रहेगा? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रो हो चुकी है तो उस पॉपुलेशन को हम लोग एसेट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं, ये सवाल पूरे पॉलिसी मेकर्स के सामने रहेगा, इंडियन पॉलिसी मेकर्स के सामने भी. और इसका एक ही एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज बेसिकली टू इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेशन में, हेल्थ में स्पेंडिंग कीजिए लोगों के, ताकि हेल्दी पॉपुलेशन हो, एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, ताकि आपका वर्क फोर्स बढ़े, जिससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. तभी आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं इंडिया इस राह पे ऑलरेडी है. अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया में पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज, वी नो. अब इस पॉपुलेशन ने हमें एक लेवरेजिंग पावर भी दी है. हम लोगों ने देखा है कि पूरे विश्व स्तर पे जो भी डेवलप कंट्रीज है, दे कैन नेवर इग्नोर इंडिया. क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, इसीलिए बॉर्डर्स ओपन है. अगर आप इंडियन डायस्पोरा की बात करें, करोड़ों लोग, आई कैन लिटरली से करोड़ों लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, वहां पे वर्कफोर्स बन चुके हैं. इट क्लियरली शोज द लेवरेजिंग पावर ऑफ इंडिया. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें आने वाले दशकों में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन ह्यूमन कैपिटल. अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम लोग उस विंडो को लूज कर जाएंगे. विंडो जो मैंने आपको बताया 2050 के बाद जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम होगी. तो हमारे पास अभी समय है कुछ ही दशक, मैं कहूंगा एक दशक का, जहां पे हमें ह्यूजली इन्वेस्ट करने की जरूरत है इन ह्यूमन कैपिटल. इसके अलावा एक तीसरा चैलेंज जरूर रह जाएगा, हाउ टू केटर टू एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है. जेरियाट्रिक केयर, जेरियाट्रिक फंडिंग होनी चाहिए, जेरियाट्रिक कैपिटल की तरफ हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ओल्ड एज पॉपुलेशन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज है वो जूझ रहे हैं. तो हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने चैलेंज है, एजिंग पॉपुलेशन को हम लोग आगे चल के कैसे केटर करें. कुछ इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस आने चाहिए कि एजिंग पॉपुलेशन इवन आफ्टर रिटायरमेंट, कैन दे समहाउ विद देयर विजडम एंड विद देयर एक्सपीरियंस, कैन दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी. इसके प्रति भी स्टेप्स आने की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा एक और सवाल रह जाता है, माइग्रेशन. आपने देखा कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैरामीटर है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. क्या वही चलता रहेगा आने वाले दशकों में भी? ये एक सवाल रहेगा दोनों तरफ के पॉलिसी मेकर्स के लिए. अब देखिए, वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स के लिए सवाल ये रहे कि हम लोग कितना ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट करें, यानी कि दूसरी जगह से ई माइग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया से हम लोग हमारे देश में कैसे लाए, उनके पॉलिसी मेकर्स का चैलेंज है. इंडियन पॉलिसी मेकर्स का चैलेंज है कि क्या इसे कंटिन्यू होने दे. हम लोगों ने हमेशा एक टर्म का डिस्कशन किया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ड्रेन, राइट. ब्रेन ड्रेन मतलब इंडिया में पढ़ेंगे, बेसिकली इंडिया में एजुकेशन लेंगे, इंडिया में सारी चीजें होंगी, इंडियन ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे, देन सर्विंग टू सम अदर कंट्री. ब्रेन ड्रेन, क्या हम ब्रेन ड्रेन रोक पाएंगे? क्या हमें ब्रेन ड्रेन रोकने की जरूरत है? क्योंकि आने वाले दशकों में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पॉलिसी मेकर्स के लिए कि कैसे जो आउटफ्लक्स हो रहा है इंडियन टैलेंट का, उसे कैसे रोके, उसे कैसे हमारे देश में रिटेन करें ताकि दे कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले पॉलिसी मेकर्स के लिए. इसके अलावा एक और सवाल भी रह जाता है पूरे विश्व के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या होगा? हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन कर दिए हैं, 17 गोल्स है, 2030 तक हमें अचीव करना है. जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, बहुत सारे गोल्स हैं. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, तो क्या हम लोग ये एसडीजीज को अचीव कर पाएंगे? और यहाँ पे ये जो सवाल रहेगा एसडीजीज का, सबसे बड़ा इसे जवाब देने की जरूरत है अफ्रीकन नेशंस को. क्यों? क्योंकि अफ्रीकन नेशंस आर गोइंग टू एब्सोल्युटली ऐड टू द पॉपुलेशन. और अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें, हंगर की बात करें, सब सहारन अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है. सो इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज नॉट जस्ट फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन पॉपुलेशन, अफ्रीकन पॉलिसी मेकर्स, बट फॉर यूनाइटेड नेशंस एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि हमें एसडीजीज हम लोग 2030 तक कैसे अचीव करें. और आने वाले जो हमारे प्रोबेबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो या फिर आने वाले जो भी गोल्स होंगे 2030 के बाद, वो और भी स्ट्रांग रहे,
जहाँ पे हमें पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, मैल न्यूट्रिशन, ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आने वाले समय में भी हमें और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत पड़ेगी. सो दीज आर द पोटेंशियल इश्यूज और चैलेंजेस दैट द पॉलिसी मेकर्स इन द अपकमिंग टाइम आर गोइंग टू फेस. तो देखते हैं कैसे इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए नई पॉलिसीज आएंगी, नई पॉलिसीज प्लान होंगी, नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, उसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी. जब ये होगा विल डिस्कस दैट ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन अ सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कंप्लेन है, फीडबैक है, सजेशन है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram. आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays एंड Sundays. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. मैं ओम शर्मा स्टडी IQ के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं. मेरी तैयारी में एक नया आयाम मिला है. बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी IQ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.